पाकिस्तान पोस्ट जैसे कौमी इदारे पर अवाम बरसों से एतमाद करते आए हैं, लेकिन हालिया इंकशाफात ने इस एतमाद को झंझोड़ कर रख दिया है। फैसलाबाद से सामने आने वाली ऑडिट रिपोर्ट्स में करोड़ों रुपए के खिलाफ ज़ाब्ता ठेकों का जिक्र ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि कई नए सवालात को भी जन्म देता है। मजीद इस बारे में बात करने हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फैसलाबाद बिलाल सिकंदर। बिलाल, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है ना कि जब हुकूमत ने तमाम सरकारी इदारों को पाकिस्तान पोस्ट के जरिए खतो किताबत का हुक्म दिया था, तो फिर पोस्ट ऑफिस खुद ये काम क्यों ना कर सका? क्या अपनी ही बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये एक कौमी इदारा है और कौमी इदारे होने के नाते जो इसको एक ज़िम्मेदारी दी गई थी हुकूमत की जानिब से कि जो भी इदारों की ख़तो किताबत होगी वो चाहे कौमी लेवल पे होगी या इंटरनेशनल लेवल पे होगी, वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है वो उसको जो तमाम तर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इसका सिर्फ एक वाहिद जो मकसद गवर्नमेंट का था वो ये था कि इस जो पाकिस्तान पोस्ट डिपार्टमेंट है इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, यहाँ पर जो वर्क फोर्स है उसमें इजाफा किया जाए, इसमें नई नई इनोवेशंस जो हैं वो लेकर आई जाएँ ताकि जो प्राइवेट कुरियर कंपनीज जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, उसी तरह से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी अपनी सर्विसेज जो है वो फराहम करे। ना सिर्फ इदारों के अंदर जितने भी हम देखते हैं कि हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जो क्रॉसपॉन्डेंस होती है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ होती है। इवन दैट हम ये भी देखते हैं कि जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है उनकी जितनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स होती हैं वो लोगों के घरों में जब पहुंचाई जाती हैं तो वो भी कुरियर कंपनी के थ्रू पहुंचाई जाती हैं, और वहाँ पर भी प्राइवेट कंपनीज बैठी हुई हैं जो लोगों के घरों में गाड़ियों की मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स जो है भिजवा रही हैं। तो इसी मकसद के लिए कहा गया था कि 2018 में और 19 में ये फैसला किया गया था, मार्च और अप्रैल में, कि जो जितने भी इदारे होंगे वो सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को ही उनकी सर्विसेज जो हैं वो अवेल करेंगे ताकि इससे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहों से महरूम हैं, वहाँ पर बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम चल रही हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू के भी इशूज़ वहाँ पर चलते रहते हैं। तो इस माली बहरान को दूर करने के लिए ये एक जो है इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन इसमें हैरान कुन चीज़ें ये हैं कि महकमे ने वो जिम्मेदारी ली ही नहीं। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को जो है वो उस तरह से बूस्ट अप करने की कोशिश भी नहीं की, और जो चीज़ें उनको दी गई थी कि ये चीज़ें आपने करनी है वो उस सारी चीज़ें उन्होंने उसी तरह से उठाई और उठा के जो प्राइवेट कुरियर कंपनीज हैं वो उनको दे दी, और ये अरबों रुपए के इसमें जो है वो रेवेन्यू इन्वॉल्व था, और वो तमाम तर पैसे जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज को चले गए। और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जैसे पहले चल रहा था, जो उसके पहले बुरे हाल थे, प्राइवेट कोरियर कंपनीज हैं जो हमारे जराए हमें बताते हैं, 3 प्राइवेट कोरियर कंपनीज को 2 अरब 20 करोड़ रुपए के ठेके जो हैं वो खिलाफे ज़ाब्ता दे दिए गए। लेकिन ये फैसला हुआ किन बुनियादों पर, या हम ये कह लें कि ये किसी की मर्जी पर हुआ है इसलिए ऐसा किया गया? देखिए, इसमें मैनेजमेंट तो बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट के इन्वॉल्व हुए बगैर तो इस तरह के मैसिव डिसीजन जो हैं वो लिए ही नहीं जा सकते। सेकेंडली, जो फाइनेंस डिवीज़न है उसकी अप्रूवल के बगैर ये सब कुछ किया गया है, और जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें फाइनेंस डिवीज़न ने भी ये कहा है कि आपने हमारी अप्रूवल के बगैर ये किस तरह से कर लिया कि आपको सारी जो पेमेंट्स होनी थी वो फाइनेंस डिवीज़न से होनी थी, और 2 अरब 20 करोड़ रुपए की आपने पेमेंट्स उन तमाम तरह कुरियर कंपनीज को कर दी, और उसमें हमें लूप में लिया ही नहीं गया, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। जो इसमें पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की मैनेजमेंट है, जो हाई ऑफिशियल्स हैं, उनकी जानिब से ये फैसला लिया गया। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में तकरीबन 13,000 के करीब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के मुख्तलिफ दफातर हैं मुख्तलिफ शहरों में, और तकरीबन 49,000 के करीब मुलाजमीन हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के। इतनी बड़ी वर्क फोर्स होने के बावजूद
ये सिचुएशन है कि लोगों के घरों में उनके जितने भी मेलिंग के हवाले से चीज़ें हैं, जितनी ख़तो किताबत के हवाले से है, जितनी कुरियर सर्विसेज पहुंचाने और बर वक्त पहुंचाने के हवाले से चीज़ें हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। और इसी वजह से, और वो शायद पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो सवाल उठता है वो तो ये है ना कि आपने फाइनेंस डिवीजन की बात की है, फाइनेंस डिवीजन की मंजूरी के बगैर इतना बड़ा मुआहदा कर कैसे लिया गया? ये भी तो बताएं ना कि किस कानून के तहत ये जायज समझा जाएगा या ये समझा जाएगा, क्या वाकई इस हवाले से कोई कानून मौजूद है? क्या कहेंगे हम इसको, क्या ये महज गफलत है या फिर कुछ और है? देखें, ये गफलत भी है, ये इरेगुलरिटी भी है, और इसमें फाइनेंस डिवीजन ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से जवाब भी मांगा है कि आप हमें ये बताएं कि आपने ये किस तरह से इतनी बड़ी पेमेंट्स जो हैं वो दे दी हैं। तो फाइनेंस डिवीजन जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जानिब से वक्त मांगा गया कि हमें थोड़ा सा टाइम दे, हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी पेमेंट्स की हैं वो हमने जो नया हमारा अकाउंट्स का प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए हमने वो पेमेंट्स की हैं। तो उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह से दी है कि हमने इदारे की जितनी भी SOPs थे उसको फॉलो करते हुए हमने की हैं। अच्छा। लेकिन फाइनेंस डिवीजन से हमने अप्रूवल नहीं लिया, लेकिन विद इन डिपार्टमेंट हमने तमाम तर प्रोसीजर थे वो अडॉप्ट किए हैं और उसके बाद ही हमने पेमेंट्स की हैं। लेकिन जहाँ पर जो जैसे आपने अभी कहा कि फाइनेंस डिवीजन के हवाले से, तो वो अप्रूवल नहीं हो सकी। ये नुक्ता खुद भी फाइनेंस डिवीजन ने रेज किया है, जवाब भी मांगा है, और इस पर अभी वक्त मांगा गया है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जानिब से। लेकिन आप भी इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि होना इसमें कुछ भी नहीं है। वो अपना रिप्लाई जो है वो फाइनेंस डिवीजन को दे देंगे। जो कुरियर कंपनीज को पैसे चले गए हैं वो कुरियर कंपनीज तो पैसे देंगी नहीं, और इन कुरियर कंपनीज को जो पैसे दिए गए थे उनसे मुआहदा भी डॉलर्स में किया गया था, और तमाम तर अमाउंट जो है वो उन कंपनीज को जा चुकी है, और अब वो कंपनीज इनको वापस नहीं देंगी। और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के अफसरान जो कोई कमी थी तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है उसने अपनी इनफरादी कुव्वत या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की है? उसको बेहतर बनाने के बजाय प्राइवेट कंपनीज को नवाजने का फैसला क्यों एकदम से कर लिया? देखें, इसमें बेसिक प्रॉब्लम तो यही है कि जितनी हम प्राइवेट कुरियर कंपनीज देखते हैं उनकी सर्विसेज हम जब देखते हैं, अगर हमने फैसलाबाद से लाहौर कोई चीज़ भिजवानी है तो वो 24 आवर्स से भी कम टाइम में लाहौर पहुंच जाती है, हमारा जो मुतलका एड्रेस होता है। लेकिन हम अगर वही सर्विसेज पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि 2 से 4 दिन भी लग जाएं, और कई केसेस में हफ्ता भी लग जाता है। यही वजह है कि जो सरकारी जैसे दीगर जो सामान है वो गुम भी हो जाता है। अगर आप खुशकिस्मत रहे तो सामान पहुंच भी जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो दीगर सरकारी हम ये कह सकते हैं कि इदारा खुद को बेहतर बनाने में नाकाम हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से है। हम अक्सर बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बड़े ही उनका जो एक माइंडसेट होता है वो बादशाहाना उनका माइंडसेट होता है, वो अपने आप को यही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही सरकारी मुलाजमीन बैठे हैं, वो किस तरह से प्राइवेट कुरियर कंपनीज को टक्कर दे सकते हैं, हालांकि उनकी वर्क फोर्स जो है वो इनके मुकाबले में बहुत कम है, उनकी जो दफातर हैं वो बहुत कम है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के पास तो एक फौज है पूरी मुलाजमीन की, मतलब 50,000 के करीब मुलाजमीन होना बहुत बड़ी बात है। मुल्क भर में 13,000 के करीब दफातर होना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का काम जो सिर्फ रह गया है वो सिर्फ यूटिलिटी बिल जो है वो कलेक्ट करना है, पेंशनर को पेंशन फराहम करना है। इसके अलावा जो उनकी एक प्राइम ड्यूटी थी, जो एक बेसिक ड्यूटी थी कुरियर के हवाले से, वो कुरियर सर्विसेज जो हैं वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और अगर गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को अपलिफ्ट करें तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जानिब से जो अफसरान ऊपर हाई अप्स बैठे हुए हैं वो खुद भी नहीं चाहते कि हमारे वो जो एक सुकून का बड़ा पीरियड चल रहा है हम उसको ख़त्म करें और हम अपने वक्त जो है उसको बढ़ाएं, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ फराहम करें।